हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 10C। ये 10C एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 10 की। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ए रेक्टेंगुलर पार्क 70 मीटर लॉन्ग, एक पार्क है जिसकी लेंथ जो है 70 मीटर है एंड 50 मीटर इसकी विथ है, मीन्स चौड़ाई जो है वाइट 50 मीटर है। हैज़ अ स्क्वायर फ्लावर बेड, इसके बीच में जो है एक स्क्वायर फ्लावर बेड है ऑफ साइड 40 मीटर, जिसके साइड जो स्क्वायर फ्लावर बेड है उसका साइज जो है 40 मीटर है, ठीक है ना। इन द मिडिल, बीच बीच में, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्क, पार्क का एरिया बताना है, इसके एरिया को हटा के। तो आपके पास सॉल्यूशन कैसे करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास 70 है, ब्रेथ हमारे पास 50, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3500 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द जो पार्क है उसका। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड, तो स्क्वायर फ्लावर बेड का फार्मूला साइड इंटू साइड, 40 इंटू 40, साइड इसकी 40 है, तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड का जो एरिया होगा 1600 मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है इसको हटा दें तो रिमेनिंग पार्क का एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्क, तो टोटल एरिया ये था, इसमें से फ्लावर बेड माइनस कर दीजिए आप 1600, तो 1900 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्क। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ए पाथ ऑफ 5 मीटर वाइड रन आउटसाइड द रेक्टेंगुलर गार्डन। अब रेक्टेंगुलर गार्डन के चारों तरफ एक, जिसकी लेंथ जो है 110 मीटर लॉन्ग है और 90 मीटर ब्रेथ है इसकी ब्रोड। अब इसके चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर गार्डन के जो 5 मीटर चौड़ा एक रोड बनाया गया है। ऐसे ये हमने पहले रेक्टेंगुलर गार्डन लिया, यानी कि इसकी लेंथ ये हो गई और ब्रेथ ये हो गई, ठीक है ना, 90 मीटर। तो आप इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा, इधर भी रोड रहा है 5 मीटर चौड़ा, इधर भी 5 मीटर चौड़ा, इधर भी 5 मीटर चौड़ा। अब इस पाथ का एरिया यानी रोड का एरिया बताना है, वो भी हेक्टेयर्स में। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो था 110 इसकी लेंथ थी और ब्रेथ आपके पास 90 थी, तो 9900 मीटर स्क्वायर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। अब लेंथ ऑफ द गार्डन विद पाथ, पाथ भी हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है 110, इधर का भी पाथ और इधर का भी पाथ ऐड कर दोगे तो आपके पास 5 इधर और 5 इधर ऐड हो जाएगा, तो टोटल जो लेंथ होगी इसकी 120 हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसी ब्रेथ जो हमारे पास ये पाथ सहित जो इसकी रेक्टेंगुलर गार्डन की जो ब्रेथ होगी 5 इधर ऐड कर देंगे, 5 इधर ऐड कर देंगे, ये 90 तो है ही है, 90 में 5 इधर तो 100 हो जाएगी। इसकी लेंथ हो गई हमारे पास 120 और ब्रेथ हो गई आपके पास 100। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास लेंथ ऑफ गार्डन विद पाथ, तो 110 तो पार्क गार्डन था ही, इसमें दोनों तरफ हमने 5 मीटर ऐड कर लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, तो 110 एंड 10 यू विल गेट 120 मीटर। ये 120 मीटर इसकी क्या आ गई, लेंथ आ गई पाथ सहित गार्डन की। अब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विद पाथ, तो 190 मीटर तो था, दोनों तरफ 5 मीटर का ऐड कर लिया इसमें, तो 10 तो 100 मीटर इसकी विथ हो गई। अब एरिया ऑफ गार्डन विद पाथ यानी पाथ सहित गार्डन का एरिया, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ ये थी ब्रेथ ये थी, एरिया आपके पास 12,000 मीटर स्क्वायर हो गया। ओके, अब एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो इसमें जो है पाथ का भी एरिया इंक्लूड है और गार्डन का भी एरिया इंक्लूड है, तो हम इसमें से गार्डन का एरिया माइनस कर दें, तो गार्डन का एरिया फाइंड कर चुके हैं पहले से ही है, तो इसमें से इसमें दोनों का एरिया शामिल है 12,000 में, और इसमें ये गार्डन का एरिया है, तो हमें निकालना है इसका पाथ का एरिया। तो एरिया पाथ, तो टोटल में से आप गार्डन का माइनस करेंगे तो 2100 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ गार्डन। अब इस एरिया को हमें काय में चेंज करना है, हेक्टेयर में, तो 1 मीटर इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 1/10,000 हेक्टेयर्स होता है, यानी 1 मीटर स्क्वायर में जो है 1/10,000 हेक्टेयर्स होते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए और 21/100 हो गया, और 21 तो इससे डिवाइड लगाएंगे तो 0.21 हेक्टेयर्स इसका एरिया हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर ब्रॉड। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ जो है 90 मीटर है एंड 70 मीटर इसका ब्रेथ है। ए पाथ 6 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट अराउंड द इनसाइड,
यानी कि चारों तरफ अंदर की तरफ बनाना है ऑफ द पार्क। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्क इन हेक्टेयर्स। ओके स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क विद पाथ, यानी इसमें पाथ भी इंक्लूड है तो 90 मीटर है, और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क विद पाथ 70 मीटर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विद पाथ, यहाँ विद पाथ हमने और लिखना है विद पाथ, ठीक है ना, पाथ। तो 90 इंटू 70 6300 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क विद पाथ। अब लेंथ ऑफ पार्क विदाउट पाथ, यानी पाथ इसमें इंक्लूड नहीं करना, तो 90 मीटर तो इसमें पार्क और पाथ की लेंथ थी, इसमें से 6 मीटर रोड दोनों तरफ से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दोनों तरफ से हमने सब्ट्रैक्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 मीटर दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 90, उस 90 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 78 मीटर जो है लेंथ रह जाएगी ओनली पार्क की विदाउट पाथ, यानी इसमें पाथ की लेंथ शामिल नहीं है, विड्थ शामिल नहीं है। अब ब्रेथ ऑफ पार्क विदाउट पाथ, तो 70 माइनस 2 इंटू 6, तो इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 58 मीटर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ पार्क विदाउट पाथ, इसमें विदाउट पाथ के, यानी कि विदाउट पाथ के ओनली पार्क का एरिया है ये, ठीक है ना। तो पार्क का ये जो एरिया आएगा वो 4524। अब यहाँ जो हमने एरिया फाइंड करा था ये 6300, इसमें दोनों का एरिया था, यानी इसमें पार्क का भी एरिया शामिल था और पाथ का भी। और यहाँ जो हमने निकाला है वो ओनली पाथ का है, एरिया ऑफ पार्क विदाउट पाथ, विदाउट पाथ का मतलब ओनली एरिया ऑफ पार्क रह गया। तो एरिया ऑफ पार्क है, और वो ऊपर था जो हमने 6300, इसमें दोनों एरिया शामिल थे, तो इसमें से हम पार्क का एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास जो क्या रह जाएगा, पाथ का एरिया। अब ये पाथ का एरिया रह गया हमारे पास। अब हमसे पूछ क्या रहा था, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्क का एरिया हमें हेक्टेयर में देना है। तो पार्क का जो एरिया ये है, इस एरिया को हमें चेंज करना है हेक्टेयर में। तो इस एरिया को जैसे 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर्स होता है, तो 10,000 से डिवाइड लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 0.4524, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ पार्क, ठीक है ना, 0.4524 हेक्टेयर्स विदाउट पाथ, यानी विदाउट पाथ के। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ए पाथ ऑफ 2 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर, यानी चारों तरफ इसके 2 मीटर चौड़ा रोड बनाना है, एंड इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन, ठीक है ना, एक स्क्वायर गार्डन है, उसके अंदर की तरफ स्क्वायर गार्डन बनाना है हमें, ठीक है ना। अब आपके पास ऑफ साइड 60 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब द कॉस्ट ऑफ द कल्टिवेटिंग फ्लावर्स इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर। अब आपके पास साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन विद पाथ, यानी कि ये 60 जो है इसमें गार्डन की और पाथ की दोनों की साइड बनेगी, ये तो 60 मीटर हो गई। अब यहाँ हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन विद पाथ, तो विद पाथ इसमें पाथ भी इंक्लूड है, यानी कि 6 मीटर 2 मीटर चौड़ा रोड इधर भी है, 2 मीटर चौड़ा 2 मीटर इधर भी, 2 मीटर इधर भी। तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन विद पाथ, तो 60 इंटू 60 3600 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ गार्डन विद पाथ। अब हमें निकालना है साइड ऑफ स्क्वायर विदाउट पाथ, तो इसमें से 2 मीटर कम कर देंगे और इधर 2 मीटर कम कर देंगे, तो ये 2 मीटर दोनों में से कम हो जाएगा। ऐसे हमने ऐड करके ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास 56 मीटर जो है इस की गार्डन की लेंथ रह जाएगी विदाउट पाथ, यानी कि रोड को छोड़ दें, पाथ को छोड़ दें, तो 56 हो गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन विदाउट पाथ, यानी 56 इंटू 56, तो 3136 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ। अब इसमें ओनली इसका एरिया रह गया। अब हमें पाथ का एरिया निकालना, तो टोटल एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ पाथ 3600 में से 3136 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो 464 मीटर स्क्वायर एरिया रह जाएगा पाथ का। अब कॉस्ट ऑफ द फ्लावरिंग, अब हमें फ्लावरिंग करानी है। जो फ्लावरिंग करानी है स्टूडेंट, तो वो हमारे पास इस एरिया में फ्लावरिंग करानी है, यानी जो गार्डन का एरिया रह गया था 3136 जो गार्डन का एरिया था, इसमें इस रेट से
₹5 के रेट से, तो 3136 में आप फ्लावरिंग कराएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा जो 15,680 रुपीज़ इस फ्लावरिंग का ये खर्च होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ए बरामदा ऑफ विथ 4.75 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड द रूम। एक रूम के बाहर इस साइड इस विथ का यानी इस चौड़ाई का एक बरामदा बनाया गया है विच इज 20.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक जो रूम है जिसकी लेंथ जो है ये है और विथ ये है रूम। इस रूम के चारों तरफ हमने क्या बनाया, 4.75 मीटर का एक बरामदा बनाया है। जैसे मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपके पास रूम है, अब ये क्या चीज़ है आपके पास, बरामदा। तो 4.75 इधर भी है, 4.75 मीटर इधर भी है, 4.57 मीटर इधर भी है, 4.75 इधर भी है। अब आपको क्या करना है कि इस बरामदे का एरिया बताना फर्स्ट पार्ट में, यानी जो बरामदा बनाया है चारों तरफ इसका एरिया बताना है, और कॉस्ट ऑफ पुटिंग द टाइल्स इन द बरामदा एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी इस रेट से आपको टाइल्स भी लगवानी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रूम विद बरामदा, बरामदे सहित इस रूम की लेंथ क्या होगी। तो यहाँ रूम की जो लेंथ है वो एक्चुअल 20 है, इसमें बरामदा दोनों तरफ का ऐड कर देंगे तो 2 इंटू 4.75 इसमें ऐड कर दिया तो 9.50 है। इसके जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 मीटर जो लेंथ हो जाएगी बरामदे सहित इस रूम की। अब आपके पास ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ब्रेथ ऑफ रूम लिखना है यहाँ, रूम की जो लेंथ है वो ब्रेथ जो है विद बरामदा कितनी हो जाएगी, बरामदे के बिना जो थी वो 15.5 थी और इधर दोनों तरफ 4.75 का ऐड कर देंगे हम, तो इन दोनों को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपका कितना आएगा 9.50। इन दोनों को ऐड करने पर 25 मीटर जो है लेंथ ब्रेथ हो जाएगी उस रूम की विद बरामदा। अब एरिया ऑफ रूम विद बरामदा तो 30 मीटर लेंथ थी और ब्रेथ ये थी, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 750 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। इसमें इस एरिया में बरामदे का भी एरिया शामिल है और रूम का भी एरिया शामिल है। अब हमें निकालना है एरिया ओनली रूम, तो रूम का एरिया लेंथ ये थी ब्रेथ ये थी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 370.75 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ बरामदा, अब इस बरामदे टोटल में से आप रूम का एरिया माइनस कर दें तो जो एरिया बचेगा 432.25 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द बरामदा, अब बरामदे में टाइल लगानी है 20 रुपीज़ के हिसाब से, हमारे बरामदा का एरिया ये था तो इस एरिया पर हमें टाइल लगवानी है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 8645.00। तो जीरो को रिमूव कर दें तो ओनली कॉस्ट 8645 रह जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। अ रेक्टेंगुलर फील्ड 112 मीटर लॉन्ग and 100 meter wide, 2 cross roads each of width 5 meter are constructed at the center of this field. One is parallel to the length and of the field and the other is parallel to the breadth of the field. Find the area of the 2 cross roads, दोनों क्रॉस रोड्स का भी एरिया बताना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड और बचे हुए फील्ड का भी एरिया बताना है, और कॉस्ट ऑफ द लाइंग ग्रास इन द रिमेनिंग फील्ड एट द रेट ऑफ ₹2 पर मीटर स्क्वायर। अब आपको सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि सबसे पहले हम बनाते हैं कि जो हमारे पास गार्डन दे रखा है, जो रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है उसकी क्या है, ये लेंथ हो गई 112 और इसकी ये ब्रेथ हो गई ये हमारे पास 100 मीटर हो गई। एक रोड बताया गया है कि लेंथ के पैरेलल है, जैसे ये लेंथ है इसके पैरेलल, इस रोड की विड्थ कितनी है हमारे पास 5 मीटर, तो इस रोड का एरिया निकालेंगे हम पहले हम, फिर अब दूसरा रोड जो है बिल्कुल बीच में वो ये ब्रेथ के पैरेलल है, तो ब्रेथ के पैरेलल जी वाला रोड हो गया, ये पैरेलल हो गया दूसरा, तो इन दोनों रोड का एरिया बताना है आपको और इस बचे हुए पोर्शन का एरिया बताना है और इस बचे हुए पोर्शन में घास लगवाने का यानी ग्रास लगवाने का कॉस्ट भी बतानी है आपको। तो पहले हम इस रोड का एरिया निकालते हैं, ठीक है ना, ठीक है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ 2 क्रॉस रोड्स, ये दोनों एरिया क्रॉस कर रहे हैं, तो इस रोड की जो लेंथ होगी वो यहाँ से यहाँ तक जितनी ये होगी वो उतनी लेंथ ही होगी, तो लेंथ हमारे पास 110 हो गई, जहाँ हमने 112, तो 112 हो गई, और विड्थ जो है इस रोड की जो कितनी हो गई हमारे पास 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस रोड का एरिया हमारे पास आ गया। अब हमें इस रोड का एरिया फाइंड करना है, तो इस रोड की जो लेंथ होगी जितनी ये होगी विड्थ इसकी होगी,
तो यहाँ से हमारे पास 100 मीटर इसकी लेंथ हो गई, इस रोड की जो विड्थ है वो 5 मीटर हो गई। दोनों रोड 5 मीटर चौड़े थे, तो दोनों रोड का एरिया आ गया। अब ये हमने 5 × 5 क्यों रखा है ऐसे इस जगह माइनस करके? इसलिए रखा है कि हमने इस जगह का एरिया इधर से जाते में भी ले लिया था और इधर से जाते में भी, दोनों तरफ से हम एरिया नहीं ले सकते इस जगह का, ठीक है ना, एक ही तरफ से लेना पड़ेगा। तो हमने वन टाइम इसे माइनस कर दिया हमने। तो ये इधर का वाले का रोड का एरिया हो गया और ये इधर वाले रोड का एरिया होगा 500, और 25 जो 2 बार लिया था हमने, एक बार माइनस कर दिया। तो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो ऐड करेंगे 560 + 500 को, तो 1060 - 25, तो इसका जो एरिया रह जाएगा इस रोड का एरिया 1035 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो एरिया ऑफ पाथ आ गया आपके पास, ठीक है ना, क्रॉस रोड्स का एरिया। अब एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड, तो टोटल फील्ड के एरिया में से, तो टोटल फील्ड का एरिया कितना निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ ये थी, ब्रेथ ये थी, एरिया ये आ गया 11,200, ये एरिया ऑफ किसका एरिया आ गया? पूरे गार्डन का, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास रोड का एरिया निकाल देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया रह जाएगा, तो रोड का एरिया हमने निकाल दिया, तो हमारे पास यहाँ 10,165 मीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया। अब इसमें हमें क्या लगवानी है? ग्रास लगवानी है। तो कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग, तो 2 रुपीज़ के हिसाब से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 20,330 रुपीज़ इसका कॉस्ट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। ए मिरर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड विथ 15 सेंटीमीटर, एक मिरर की लेंथ है ये शीशे की और विथ ये है, इज टू बी फ्रेम्ड विथ आ 2 सेंटीमीटर वाइड फ्रेम, इसके चारों तरफ 2 सेंटीमीटर वाइड फ्रेम लगाना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रेम रिक्वायर्ड, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फ्रेमिंग एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास ये जो फ्रेम है फोटो के मिरर की जो लेंथ है वो 20 है और ब्रेथ हमारे पास 15 है। अब 2 सेंटीमीटर इसके चारों तरफ इसने फ्रेम लगाया है, तो लेंथ ऑफ मिरर विद फ्रेम, तो विद फ्रेम के यहाँ से यहाँ तक हम लेंथ निकालेंगे, तो 20 ये हो गई हमारे पास, और 2 इधर और 2 इधर ऐड कर दिया, तो 2 टाइम्स हमने ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसकी 24 इसकी सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी विद फ्रेम। यहाँ से 2 और ये 20 और ये 2, तो कुल मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा? 24। अब इसकी विथ निकालनी है और ब्रेथ ऑफ द मिरर विद फ्रेम, तो यहाँ से यहाँ तक जो है 15 है, तो 2 इधर ऐड कर देंगे, 2 इधर ऐड कर देंगे, तो 19 सेंटीमीटर इसकी विथ हो जाएगी। अब एरिया ऑफ द मिरर विद फ्रेम, तो लेंथ ये हो गई और ब्रेथ ये हो गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 456 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अब इसमें से एरिया ऑफ मिरर माइनस कर देंगे तो आपके पास फ्रेम का एरिया रह जाएगा। तो एरिया ऑफ मिरर विदाउट फ्रेम, या हम कह सकते हैं एरिया ऑफ फ्रेम भी कह सकते हैं, तो एरिया ऑफ मिरर भी कह सकते हैं। तो 20 × 15 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसमें से हमें क्या करना है? इसमें दोनों का एरिया शामिल है 456 मीटर स्क्वायर, फ्रेम का भी और मिरर का भी। अब इसमें से मिरर का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ फ्रेम विदाउट मिरर, यानी कि मिरर के बिना इसका एरिया हो गया। ओके, अब टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्रेमिंग, तो ₹15 के हिसाब से आप कॉस्ट वो फ्रेम कर रहे हो, तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 2340 मीटर स्क्वायर, वो 340 रुपीज़ जो है इसका कॉस्टिंग हो जाएगी फ्रेमिंग की। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये ए पार्ट है स्टूडेंट्स, इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब आपके पास ये दे रखा है 1 2 3 4, हमने ये पोर्शन ले रखे हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे? यहाँ हमारे पास ये क्लियर कर देते हैं हम आपको, 8 मीटर है ये, और ये 14 है, ये 6 है, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। अब आपके पास ये हमारे पास 2 मीटर है, और ये 4 मीटर है, और ये 16 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये, और ये 10 पूरी है इसकी विड्थ, ठीक है ना। अब हमारे पास इसकी लेंथ जो है 20 मीटर है। अब हमारे पास ये 4 ट्राइंगल्स हैं, इस ट्राइंगल्स का एरिया लेकर माइनस कर देंगे हम, ठीक है ना। तो आपके पास ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। टोटल में से आपको क्या करना है? ये 4 ट्राइंगल्स बनने हैं, इनका एरिया माइनस करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पूरा रेक्टेंगल का एरिया, तो लेंथ ये हो गई इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल, एरिया ऑफ
फोर्थ ट्रायंगल, एरिया फर्स्ट ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट, तो सेकंड वाले का 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट थर्ड वाले का भी, और फोर्थ वाले का भी 1/2 बेस इंटू हाइट फार्मूला। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ हमारे पास 20 है, ये ब्रेथ हमारे पास 10 है, ये 10 दे रखी है। अब हमने 200 हो गया इसका। अब इस वाले पहले वाले रेक्टेंगल की जो हमारे पास बेस है 10 और हाइट जो हमारे पास ये हो गई कितनी 14, तो हमने इससे कैंसिल करा, 7 टाइम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। ऐसी सभी ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के इसे टोटल करेंगे और माइनस कर देंगे, तो इसके पास हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया, सॉरी मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। सेम स्टूडेंट्स आपको क्या करना है बी पार्ट में भी, कि इसमें आपके पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, अब रेक्टेंगल के एरिया में से ये दोनों ट्रायंगल का एरिया लेकर माइनस कर देंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन डू बाय योर सेल्फ। थर्ड वाले पोर्शन में स्टूडेंट्स क्या करना है आपके पास, ये आपके पास क्या है 30 मीटर का एक स्क्वायर है, ठीक है ना, और इसकी जो सॉरी स्क्वायर रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ हमारे पास 40 और ब्रेथ ये है। अब ये इस रेक्टेंगल के एरिया में से 3 ट्रायंगल्स का एरिया माइनस करेंगे, जैसे हमने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल, तीनों का एरिया लेके कैलकुलेट करके माइनस करेंगे आप, तो क्या निकल के आएगा स्टूडेंट्स, इस शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेम स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि डी पार्ट में भी इसके इस रेक्टेंगल के एरिया में से आप दोनों स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें। ये स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है ये और एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के पूरे रेक्टेंगल के एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से फर्स्ट वाले इसका एरिया और फिर इस स्क्वायर का एरिया दोनों को ऐड करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस वाले का हमारे पास दे रखा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इसकी आपके पास 15 इंटू 5, इसकी लेंथ 15 है और ब्रेथ इसकी 5 है, और एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड इसकी दे रखी है 10 तो इसका एरिया 100 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो 175 इसका टोटल आ गया। अब पूरे रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास 1618 था, 80 था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1505 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। अ स्क्वायर पीस ऑफ प्लाईवुड हैज साइड 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्क्वायर शेप में प्लाईवुड है। अब a parallelogram with base 6 centimeter and height 5 centimeter is cut from the piece, यानी कि इसमें से एक पीस कट कर दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पीस, तो पूरे आप स्क्वायर में से आप इसके एरिया को माइनस कर दो आप, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, तो साइड आपके पास 8 इंटू 8 तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, तो 6 इंटू 5, बेस इसका 6 है और 5 इसकी हाइट है, तो इसके एरिया आपके पास ये आ गया। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पीस, तो 64 टोटल में से आप अब इस पोर्शन को जो पैरेललोग्राम का पोर्शन है इसको माइनस कर दोगे, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। शिवानी हैंग्स अ पिक्चर दैट इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, शिवानी के पास एक पिक्चर है जो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसकी विड्थ ये है, वाइड ये है। इन द सेंटर ऑफ अ पैनल लीविंग अ बॉर्डर ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन ऑल साइड, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर छोड़ना है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैनल अनकवर्ड बाय द पिक्चर, ठीक है ना। अब आपके पास इसमें उस एरिया को बताना है जो अनकवर्ड है हुआ है, ये वाला पोर्शन का एरिया बताना है। तो लेंथ ऑफ पैनल विद पिक्चर, तो विद पिक्चर की लेंथ कितनी होगी, पिक्चर की लिए लेंथ है 40 सेंटीमीटर है, अब इधर 1 सेंटीमीटर इधर भी ऐड कर लिया तो 42 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी विद पिक्चर, ठीक है ना, इस पैनल की। अब ब्रेथ ऑफ द पैनल विद पिक्चर, तो इसमें 28 ये था, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर इधर भी 1 सेंटीमीटर इधर भी ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगी इसकी। 28 था ना ये, तो 2 सेंटीमीटर दोनों तरफ ऐड कर लिया। अब एरिया ऑफ पैनल विद पिक्चर, अब पिक्चर सहित इसका एरिया निकालना है, तो हमारे पास 42 इंटू 30 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पिक्चर 40 इंटू 28, तो 40 और 28 इसका पिक्चर का एरिया आ जाएगा। अब 1120 पिक्चर का एरिया आ गया। अब ये दोनों का एरिया था, पिक्चर का भी एरिया था और पैनल का भी, तो एरिया ऑफ द पैनल अनकवर्ड बाय द पिक्चर, तो टोटल में से आप
पिक्चर का एरिया माइनस करोगे 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ जाएगा पिक्चर का। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स।